नमस्कार मित्रों, मैं विकास गुप्ता। आज हम लोग ट्रांसलेशन में हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम ट्रांसलेशन में कहाँ करते हैं, इस संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीज़ में, जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। अध्यापक के पास गणित की 3 किताबें हैं। The teachers has 3 books of math, like this. इस तरीके से हम लोग has, have, had का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसका नियम समझने का प्रयास करते हैं। he, she, it और एक वचन नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, अंजलि, उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और एक वचन आई और यू और बहुवचन वी, दे और बहुवचन का जो नाउन होता है उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट टेंस में सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास 2 साइकिल थी, आई हैड 2 बाइसिकल। मोहन के पास 2 कारें थी, मोहन हैड 2 कार्स, लाइक दिस। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में जो ये हैज, हैव, हैड, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया ये हैज, हैव, हैड सबसे पहले लगता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उसके पास एक बिल्ली है। ठीक, उसके पास एक बिल्ली है, इसका क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट टेंस में है, ही हैज। He has a cat. ठीक, अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसके पास बिल्ली नहीं है, he has not a cat. He has not a cat. अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। क्या उसके पास एक बिल्ली है? इसका क्या हो जाएगा? क्या शब्द सबसे पहले आया है? तो हैज सबसे पहले लगेगा। हैज ही ए कैट। ठीक, हैज सबसे पहले लगेगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया वो। अब उसके पास एक बिल्ली क्यों है? तो अब क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। वाई हैज ही ए कैट, ऐसे। ठीक, हम लोगों ने समझ लिया एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन, उसका नेगेटिव, उसका प्रश्नवाचक, ऐसे बनाना समझ लेते हैं। अंग्रेजी बहुत सरल है, थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी रोज चढ़ते हैं तो हमें सब आ जाएगा। अंग्रेजी में मुख्यतः 12 टेंस ही पढ़ने हैं और कुछ सरल सरल ट्रांसलेशन समझने हैं।
मदन के पास 2 कार है। ठीक, इसका क्या होगा? मदन, MADAN, मदन के पास है, तो मदन के साथ क्या लगेगा? एक वचन का नाउन है। मदन हैज 2 कार्स। देखिए 2 कार्स है, ये बहुवचन है, लेकिन जो नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम हैज का प्रयोग करेंगे। मदन हैज 2 कार्स। ठीक, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मदन के पास 2 कार नहीं है। मदन हैज नॉट 2 कार। मदन हैज नॉट, मदन हैज नॉट 2 कार। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। क्या मदन के पास 2 कार है? तो क्या शब्द सबसे पहले आया है? तो उसकी अंग्रेजी हैज सबसे पहले लगेगा। हैज मदन 2 कार्स। ठीक, मदन के पास 2 कार क्यों है? तो क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। Why has मदन 2 cars? ठीक, ये हो गया। अब हम लोग कुछ वाक्यों को लेकर के उसका ट्रांसलेशन करके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। रानी के पास सोने का हार है। अब सोने का हार का क्या हो जाएगा? गोल्ड नेकलेस। 2 हरप्रीत के पास अपना घर है। हरप्रीत के पास अपना घर, रानी के पास सोने का हार है, हरप्रीत के पास अपना घर है। मीना के पास सुंदर साड़ी है। ठीक, उन लोगों, उसके पास बहुत किताबें हैं। उसके पास बहुत किताबें हैं। मेरे पास 20,000
देखिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। रानी के पास सोने का हार नहीं है, हरप्रीत के पास अपना घर नहीं है, मीना के पास सुंदर साड़ी नहीं है, उसके पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, मेरे पास 20,000 रुपये नहीं हैं। इसका प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाएंगे। क्या मेरे पास 20,000 रुपये हैं और क्यों मेरे पास 20,000 रुपये क्यों हैं? हरप्रीत के पास अपना घर क्यों है, या क्या हरप्रीत के पास अपना घर है? इस तरीके से इसका नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य बना करके हम उसका ट्रांसलेशन करके इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद। इसको हमें व्हाट्सएप करिए, इसको ट्रांसलेशन करके व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे कमेंट में भी हमको भेज सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।